तो नवीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है नवीन, मेरा फ्रेंड। अब तो खैर वो ढोलकपुर शिफ्ट हो गया, पहले तो मेरे साथ हमारे वहीं रहता था, पहले जहाँ मैं रहता था। तो नवीन का नवीन और मेरा अच्छा टाइम अब बहुत बढ़िया हो गया था। हम बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे थे, बहुत बूस्ट कर रहे थे एक दूसरे को। मतलब हमेशा जितना वेट हमने मारा ना, उससे एक्स्ट्रा वेट मार के चलते थे कि आज इतना मारना है, बिकॉज हमारे पास एक बंदा होता है ना जो हमें बूस्ट करता है कि अब करेगा करेगा, होगा होगा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके वर्कआउट शेड्यूल पे। तो उसके बाद फिर जिस जिम में हम जा रहे थे, मतलब छोटा जिम था, लेकिन उस वहाँ पे और कोई जिम नहीं था, बट एक नया जिम खुल गया था, जस्ट साथ में एक नया जिम खुल गया था। उस एरिया का सबसे बड़ा जिम वही था। तो आई स्टिल रिमेंबर, मेरे जिम की फीस थी 500 रुपये। मतलब मैंने अपने जिम की जो जर्नी स्टार्ट करी है ना, वो 500 से आज 5000 तक है। मतलब 500 से 5000 तक फीस मंथली का मैंने जो सफ़र तय किया है। तो 500 रुपये में हम जिम की फीस थी, और कई बार तो हम देते भी नहीं थे। और हम ये वहाँ का जो कोच था ना, वो लिखता नहीं था, मतलब रिसिप्ट या कुछ नहीं थी, तो उसको ध्यान रहता नहीं था। हम कई बार ये बोलते थे कि सर अभी तो दी थी हमने आपको 4 दिन पहले, सर हमने 4 दिन पहले आपको दिया। तो ऐसे हमने कई बार स्किप भी करी है फीस। तो 500 रुपये हमने लाइफ में अपने पहले जिम के जो थे ना, वो 500 रुपये दिए थे। मैंने तो शायद, पर उसने तो शायद 500 दिए थे, बट मैंने 350 वाले से स्टार्ट करी थी जब मैंने 2012 में स्टार्ट करी थी। तो 350 से फिर मैं 500 वाले पे आया। 500 से फिर हम शिफ्ट हुए नए जिम में, क्योंकि हमें रिसोर्सेज चाहिए थे। जहाँ हम कर रहे थे वहाँ पे, मतलब ठीक था, उस टाइम तक के लिए बिल्कुल ठीक था, लेकिन ना ग्रोथ हर एक टाइम पे ना, इंसान तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके शेड्यूल में, उसके लाइफ में ग्रोथ हो रही है। तो चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो चेंज जब तक नहीं करोगे तो कोई कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हमने मैंने 2 साल, 2014, हाँ, 2014 से 2016 तक हम उस पुराने जिम में थे। और उसके बाद फिर 2016 में हमने वर्कआउट का अपना जिम चेंज करा कि भाई यहाँ अब नहीं हो रहा, बिकॉज़ छोटे जिम होते हैं तो आपको पता ही है, मतलब वहाँ पे कोच को ये लगता है बेसिकली कि बस कोई एक आधा फँस जाए जिससे सप्लीमेंट्स और ये सब करें, तो सिर्फ़ ऐंठना है, पैसे ऐंठने हैं। और ट्रस्ट मी गाइज़, जब तक खुद पे ये ना हो जाए ना कि हाँ यार, बस अब बॉडी बहुत ज़्यादा बन गई है, मतलब अच्छा खासा बन गया है, लेकिन वी नीड अ ग्रोथ, तब तक भाई सप्लीमेंट्स की तरफ मत जाना। ट्रस्ट मी, सिर्फ पैसे बर्बाद है, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स आपको कोच देगा आप लोगे, बॉडी नहीं बनेगी, बिकॉज बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं होती है उस टाइम तक कि भाई प्रिपेयर हो चुके हो नहीं हो चुके। पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो कि अगर आप कुछ सामान ले रहे हो, सामान या सप्लीमेंट, जो आजकल डेली हाइट्स का तो वर्ड सामान है, तो जो सामान आप ले रहे हो वो एटलीस्ट उस बॉडी पे लगना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ, वो बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर पा रही है। बॉडी तुम्हारी बनी नहीं है, बॉडी तुमने बनाई नहीं है, और तुम जाते सीधा 1 महीने में सर बॉडी बना दो मेरी। और कोच भी क्या सोचता है कि हाँ, आप 1 महीने बननी तो है नहीं, लेकिन हाँ, चलो ठीक है भाई, बकरा आ रहा है काटो, बकरा आ रहा है काटो। तो वो भाई तुम्हें सामान दे देगा, लिख के दे देगा। और कुछ कुछ लोग जैसे मैं, इतना पागल, मैं था पागल भाई, सच बता रहा हूँ। 1 महीने मेरे वर्कआउट करते नहीं हुआ था, और मैंने जाके सर को बोला था, सर बॉडी बनानी है, सामान लिखो। और कोच भी तुम्हें पता ही है, उसका तो फिर 1 सेकंड लगता है, उसको तो लगा हाँ भाई, मोटी पार्टी है, ये तो बढ़िया कर देगा। और मैंने भाई बहुत पैसे फूँक दिए भाई। ट्रस्ट मी, आई स्वेयर टू गॉड, मैंने बहुत पैसा फूँक दिया, लाखों में फूँक दिया मैंने भाई, लाखों में फूँक दिया मैंने पैसा अपना। क्योंकि नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था, गाइड करने वाला कोई था नहीं, नए-नए जिम शुरू करा था, बस ये थी बॉडी, 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 बॉडी। पर कभी ये नहीं बता था कि भाई पहले मसल अप तो कर लें बॉडी को, मसल तो इतनी स्ट्रॉन्ग कर लें कि हाँ, कुछ अगर हम सप्लीमेंट्स अगर कंज़्यूम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाए। भाई बहुत पैसा फूँक दिया शुरुआत में, पता नहीं क्या-क्या लिया, गंद-पंद, क्योंकि कोचों को तो मतलब है नहीं, उनको तो पता है फ़ीस आ रही है, पैसा आ रहा है अपना, चलो चलने दो, चलने दो। कुल में कुछ नहीं गाइडेंस देते, कहाँ से सामान आ रहा है, क्या मँगा रहे हैं, किससे मँगा रहे हैं, कुछ दिखाते नहीं हैं, कुछ बताते नहीं हैं, बस ये बोलते हो देखो बॉडी बन रही है, वाओ! तो भाई मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था शुरुआत में। और एक नहीं भाई, बहुत बार, हर जगह, मतलब 3-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, हर जगह सिर्फ़ फ़ितूर इतना था दिमाग में, पागलपन इतना था कि बॉडी, बॉडी, बॉडी बनानी, तो जो जैसा बोल रहा है हम करते जा रहा हूँ, जो जैसा बोल रहा है मैं करते जा रहा हूँ, कोई गाइडेंस नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये पता है भाई बॉडी बननी चाहिए, बॉडी बन रही है। अपने-अपने लोगों की अपनी-अपनी एडवाइस थी। तो 16 में मैं, जब मुझे लगा कि भाई उस जिम में अब ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, और पैसा फूँक दिया मैंने, पता नहीं क्या-क्या चल रहा है, क्या-क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता क्या चल रहा है विदाउट गाइडेंस। तो फिर मैं नवीन को लेके वहाँ से मूव आउट हो गया कि भाई इस जिम में हमारी ग्रोथ नहीं है, वी नीड टू फाइंड अ बिगर थिंग, बिगर जिम, एक अच्छा वर्कआउट जो हम कर सकें, जहाँ स्पेस हमें मिल सके। तो जस्ट उसके साथ में एक नया जिम खुला था, उस एरिया का सबसे बड़ा जिम वही था। तो हमने 500 की फ़ीस से हम पहुँचे 1200 वाली फ़ीस पे, कि हम पहुँच गए 1200 वाले जिम में। भाई ऐसा लग रहा था हाँ यार, ग्रोथ हो रही है, मतलब हम ठीक हैं, अच्छे-अच्छे जिम में आगे अपने आप को लेके बढ़ रहे हैं। तो भाई सेकंड जिम जो मैंने जॉइन करा था, उसकी फ़ीस थी ₹1200।
तो भाई वहाँ पे हमने वर्कआउट स्टार्ट करा और वहाँ पे कोच का काफ़ी नाम था उस एरिया में। तो जब हमने ज्वाइन करा तो यही अफ़वाह उड़ रही थी, भाई वो वाला कोच वापस आ गया, वो वाला कोच वापस आ गया। तो भाई वो कोच बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छी उसको नॉलेज थी। हमने उसके अंडर 2 साल, 2 से ढाई, हाँ, ढाई साल मैंने उसके अंदर ट्रेनिंग ली। ढाई साल नवीन और मैंने वहाँ वर्कआउट करा। हमारे काफ़ी अच्छा, हमने बॉडी का रिज़ल्ट हमारा काफ़ी अच्छा आ रहा था। शेड्यूल हमारा बहुत बढ़िया था। लेकिन फिर वही चीज़ आती थी दिमाग में, भाई सप्लीमेंट्स चाहिए, सप्लीमेंट्स चाहिए, सर, सर, सर। फिर घूम के वही बात हो गई हमारे साथ, भाई हमने अंधा पैसा फूँक दिया। मतलब मेरा और नवीन का ऐसा सीन था कि अगर मैं एक अमीनो की टैब ले रहा हूँ ना, आधी भी, तो भाई वो भी आधी ही लेता था। जिस कंपनी की मैं ले रहा हूँ ना, उसी कंपनी की वो ले रहा है। तो मतलब हम दोनों ने मतलब सप्लीमेंट भी एक लिया है। हम इतने पागल थे, हमारा इतना बढ़िया मैचअप था ना सामान और अपना वर्कआउट को लेके, कि हम दोनों बस एक ही ट्रैक पे चल रहे थे। तो जो चीज़ मैंने कंज्यूम करी वही उसने कंज्यूम करी, और अच्छे रिजल्ट हमारा आता गया। लेकिन हम वहाँ भी मैंने 2.5 साल वर्कआउट करा। काफ़ी अच्छे हमारी वहाँ पे बॉडी बन गई थी, क्योंकि मशीन्स काफ़ी अच्छी थी, लेटेस्ट अपग्रेडेड मशीन्स थी, स्पेस बहुत था, टाइमिंग्स काफ़ी अच्छे मैच कर रहे थे। उस दौरान वर्कआउट करते-करते ना, उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा फ़ेज़ आया, जब मेरे को लगा कि यार हमारा जो कोच है ना, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ ये कर रहा है कि जो चीज़ मार्केट में 100 की आनी है ना, वो हमें वो 1000 की दे रहा था। अब हमें नॉलेज नहीं, हम वही फिर घूम फिर के पागलों की तरह, हाँ, हाँ भाई बॉडी, हाँ, हाँ भाई बॉडी, सामान बढ़िया, बॉडी, 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 ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अब मैं और नवीन का क्या सीन हुआ हमारे साथ कि हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, बट ये पता रहा बॉडी का मतलब होता है एब्स। बॉडी का मतलब होता है एब्स। भाई हमने सप्लीमेंट्स चलाए, काफ़ी अच्छे कोर्स हमने करा, लेकिन जो कोर्स हमारा 5-7 हज़ार का होना चाहिए था, वो कोर्स हम 20-20 हज़ार में ले रहे थे, बिकॉज़ हमें नॉलेज नहीं थी। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी यंगस्टर्स हैं जो अभी जिम जॉइन कर रहे हैं, भाई मत फँसना इस पागलपंती में। प्लीज़ आर-एन-डी करके ही किसी जगह जाना, किसी बढ़िया कोच से कंसल्ट करना। आज के टाइम पे गूगल पे हर जगह अवेलेबल है, और एआई तो वैसे ही बहुत एडवांस हो चुका है। हमारे टाइम पे तो नॉलेज नहीं थी, बस हम करे जा रहे थे। तो प्लीज़ अब जो कुछ भी करना है ना गाइज़, ट्रस्ट मी, पहले खुद रिसर्च करो कि भाई उसका क्या पॉज़िटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, कब से है, कैसे है। तो हमें कहीं से मतलब ऐसे ही करते-करते मैं एक टाइम पे ऐसा आया, क्योंकि मैं बहुत कोर्सेज़ कर रहा था, बहुत ज़्यादा कोर्स कर रहा था मैं वर्कआउट के। तो वर्कआउट करते के टाइम क्या हुआ, मतलब मेरे को लगा कि हाँ, मेरे बजट में है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि जब आखिरी मोमेंट ऐसी आई मेरे साथ और नवीन के साथ 2018 के अगस्त में, जब हमने नया कोर्स सोचा कि हम थोड़ा वर्कआउट का नया शेड्यूल और नया कोर्स लेके चलेंगे। जब हम वहाँ पहुँचे ना, तो भाई वो एक्चुअल में कोर्स तो 40,000 के आसपास का वो कोर्स था, और हमारा बन गया भाई 1 लाख प्लस का। अब मेरे पास भाई इतने पैसे उस टाइम थे नहीं, और ख़ैर अब क्या, कभी भी कोई इतना तो कोई स्पेंड नहीं करेगा भाई, बेवकूफ़ होगा जैसे मैं था। पर मैं उस टाइम मैंने किसी से कंसल्ट करा, मैंने कहा यार ऐसे-ऐसे हो चुका है, और अब जो है इट्स हाई टाइम कि आई नीड टू मूव फर्दर। लेकिन उसने ना ऐसे-ऐसे इतना कुछ अमाउंट का कोर्स बता दिया है। बस भाई वो एक दिन था, और एक आज का दिन है जब मेरी, तो हम जितने भी न्यू कमर्स थे ना, मतलब क्योंकि पिछले डेढ़ 2 ढाई साल से तो भाई वर्कआउट हम कर रहे थे, हमारा कोई अच्छे रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। फिर सडनली हम जिम चेंज करते हैं और वर्कआउट करते हैं, और सडनली एक ऐसा रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। तो हमें तो ये लगता था कि भाई बॉडी बनना इसे कहते हैं, इसे ही बॉडी बनना कहते हैं, कि हम मतलब हमारी बॉडी बन गई। जब मैं अपने कोच से बात करी कि सर मेरे को मतलब बॉडी बनानी है, मुझे ऐसी-ऐसी बॉडी चाहिए, तो मेरे को मतलब मुझे तो बताया कुछ गया, मुझे दिया कुछ गया, रिज़ल्ट मेरे पे आ रहा था, तो मेरे को ये लगा वॉव! भाई मेरी बॉडी बन रही है, जिसे कहते हैं बॉडी बनना। लेकिन यही एक टर्निंग पॉइंट था जब मुझे पता लगा कि भाई मैं तो गेनिंग के लिए बात कर रहा था, यहाँ मेरा लीनिंग का काम चल रहा है, और मैं खुश हो रहा हूँ मेरी बॉडी बन रही है, वॉव! मतलब मुझे लग रहा था कि मैं गेनिंग का आइटम कंज़्यूम कर रहा हूँ, और मैं बाहर दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जा रहा हूँ, मैं पराठे खा रहा हूँ, आलू के पराठे खा रहा हूँ, और मुझे प्रेज़ कर रहे हैं कि भाई देख इसकी एब्स बन गए हैं, और ये पराठे खा रहा है। और मैं भी प्राउड, इट वाज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि हाँ यार, मेरी चर्चा हो रही है, मेरी बात हो रही है कि मैं पराठे खा रहा हूँ, मेरे एब्स बन रहे हैं। तब सब शौक थे। तब मुझे सार्थक ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि भाई एक बार चेक कर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि तू गेनिंग की बात कर रहा है, तेरी बिना एब्स करे तेरी एब्स बन रही हैं, और डाइट तू ये फ्राइड और ये सब घी और बटर ले रहा है। तब मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ़ में स्ट्राइक हुआ कि यार गड़बड़ तो कुछ है। तो फिर मैं मतलब मेरे को, जब मैंने अपने एरिया में किसी से कंसल्ट करा, जो किसी दूसरे कोच के पास जा रहा था, तब मुझे पता लगा कि भाई एक हमारे वहाँ बहुत फ़ेमस बॉडी बिल्डर है। और अब तो ख़ैर उन्हें बहुत ज़्यादा उनका खुद का जिम भी है, और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स वो खेल चुके हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई वो बंदा ना वापस आके ना अब एज़ अ कोच काम कर रहा है इस एरिया में।
उस टाइम पहले वो खुद वर्क कर रहे थे, अपना खुद पे वर्कआउट कर रहे थे वो। तो उसके बाद जब हम बाद में पता लगा कि भाई वो बंदा ना ट्रेनिंग के मैदान में उतर चुका है और वो अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहा है। तब वो एक रोशनी थी, एक स्पार्क था एक लाइफ में, जब मुझे एक और टर्निंग पॉइंट मिला कि भाई शायद हम गलत ट्रैक पे हो सकते हैं, हमें वहाँ कंसल्ट करना चाहिए। वहाँ जाके मेरे को लाइफ में पहली बार पता लगा कि भाई वी वर ऑन टू अ वेरी रॉन्ग ट्रैक, बहुत गलत ट्रैक पे चल रहे थे, हमारा बेवकूफ़ बनाया गया। हम खुश सो रहे थे ये सोच के कि वाह एब्स आ रही है पराठे खा के, लेकिन भाई चीज़ ही अलग थी। तुम्हें बताया कुछ गया और तुम कर कुछ गए। तो भाई जितने भी यंग जनरेशन्स अब जो कि जिम वर्कआउट स्टार्ट करने वाली हैं, प्लीज़ ऐसे फ्रॉड में मत फंसना, R&D करके ही आगे मूव करना, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप अपने लाइफ के साथ, अपने बॉडी, अपने शरीर के साथ खेले जा रहे हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स, बिफोर गोइंग टू एनी पर्सनल रिगार्डिंग सप्लीमेंट्स और वर्कआउट, कंप्लीट R&D करो एंड देन मूव ऑन। फाइनली जब हमें पता लगता है कि हमारे उस एरिया में एक बहुत अच्छा ट्रेनर और एक कोच जो कि पहले खुद वर्कआउट करता था, उसके बाद अब वो जो है एज अ ट्रेनर काम कर रहे हैं, और हमने एक्चुअली में देखा भाई बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशंस हमने उनके वहाँ देखी, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस देखी, बहुत अच्छा रिजल्ट उन्होंने बहुतों को दिया। और मैं तो उन्हें खैर 2014 से जानता था, मैं उनके साथ वर्कआउट कर चुका था, 1-2 बार मैंने एक दिन का वर्कआउट किया था। बहुत ज़्यादा, बहुत ही अलग यूनिक बॉडी भाई, मतलब बहुत ज़बरदस्त बॉडी थी उनकी। तो 1-2 बार मैं उनके साथ वर्कआउट कर चुका था। तो मैं उन्हें काफ़ी टाइम से, मतलब बहुत टाइम पहले से जानता था, हाय हेलो थी मेरी। लेकिन उसके बाद जब मैं अपना इधर ही जब जिम में, मैं ये 1000 जो 1200 वाले जिम में नवीन और मैं वर्कआउट कर रहे थे ना, तब हमने उनको देखा था कि वो किसी को वर्कआउट करा रहे हैं, मतलब उन्हें पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उनके स्टूडेंट्स हम देखते थे ना भाई, बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हमने उसी उनके किसी एक स्टूडेंट से बात करी कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, और जो अब जहाँ हम वर्कआउट कर रहे हैं ना वहाँ यार, उसने तो 1 लाख से ऊपर उसने बता दिया कि आपका एक्सपेंसेस जो है 1 लाख से ऊपर आएगा, और ऐसे ऐसे है। तो उस भाई ने मुझे गाइड करा कि भाई बेवकूफ़ बनना बंद करो और सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन की तरफ मूव करो। और वो भाई हैं जो हमारे ट्रेनर हैं, वो ऑलरेडी अब एज अ कोच मार्केट में उतर चुके हैं, रिजल्ट्स आपने देखे हैं, तो भाई उनसे एक बार कंसल्ट करो। तो उन्होंने मेरी अगले ही दिन मीटिंग मुझसे अरेंज करवाई, मैं उनके पास गया। नवीन को तब तक नहीं पता था, मैंने उसको बताया था कि मैं भाई तुझे जैसी कुछ नई अपडेट होगी बताऊंगा, बट स्टिल टिल देन लेट मी वर्क एंड फिगर आउट कि हम क्या कर सकते हैं आगे। तो उसके बाद मैं उनसे अगले दिन मिला, मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे है और इतने टाइम से हम वर्कआउट कर रहे हैं, और जो भी मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, या जिस 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 दौर से मैं निकल रहा हूँ, बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन बॉडी ऐसे ऐसे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बने जा रही है। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ तेरे साथ हो चुकी है और यू आर ऑन टू दिस प्रोडक्ट। तो मुझे सारा जो है सिनेरियो समझ में आया कि कैसे क्या क्या करके हमारा फिर, तो ये भाई हमारा दूसरी या तीसरी बार हमारा बेवकूफ़ बना था, मतलब हमने अंधे पैसे फूक दिए थे, नॉलेज नहीं थी और हमारा ख़राब होता गया मामला। फिर मैंने उनको बोला कि भाई नाउ वी वांट टू बी अंडर योर गाइडेंस एंड, और आप ही मतलब अब हमें जो है यहाँ से बाहर निकालो किसी भी तरीके से। हम डेडिकेटेड हैं, हम मोटिवेटेड हैं, वी आर पैशनेट। आपको जैसे स्टूडेंट आपको चाहिए ना, हम वो बन के दिखाएंगे, और हम वो हैं, पर आप हमें बस हमें गाइडेंस दो, सपोर्ट दो। तो भाई लाइफ में पहली बार मैंने पर्सनल ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट करी उनसे। उनसे मैंने पर्सनल ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट करी। मैंने फ़ीस, जिम की फ़ीस मैं अलग देता था, पीटी की मैंने अलग से देनी स्टार्ट करी। इट वाज़ 5000 पर मंथ, और उसके बाद हाँ 5000 पर मंथ। और मैंने उनसे अब अराउंड 18 से 20 के बाद भी 2 4 साल मैंने उनसे पर्सनल ट्रेनिंग ली। मतलब मैंने गेनिंग बोली, उन्होंने गेनिंग करा के दी, मैंने लीनिंग बोली, उन्होंने लीनिंग करा के दी। डाइट उनका स्ट्रिक्ट पैटर्न बहुत फॉलो किया, बिकॉज अगर अब भी हम नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। तो हमने भाई बहुत पैशनेटली, अच्छा इसके बाद मैं नवीन को अपने साथ ले आया। नवीन कह रहा था यार अभी बजट में इतना सपोर्ट नहीं है, बट आई विल ट्राई, अगर हो जाए। लेकिन बस वही है, खुजली बॉडी बनाने की ऐसी थी नवीन में भी। उसने भी समहाउ कहीं से अरेंज करा, कुछ भी करा, उसने भी पीटी ली, उसने भी वर्कआउट मेरे साथ करा। हम दोनों की पीटीज एक साथ होती थी, और रिजल्ट वाज अनडिफीटेबल।
अनबिलीवेबल, मतलब जो रिजल्ट हमें मिला ना, तब पता लगा। तब तक मेरे ऑलरेडी 2014, तब तक मेरे 5-6 साल वर्कआउट के निकल चुके थे। 5-6 साल में सिर्फ 10-15-20% ही मैंने बॉडी अपने मेरी बॉडी का रिजल्ट आया था। मतलब इट वाज लाइक अ मिरेकल हैपेंड टू माय लाइफ कि भाई मतलब ये क्या ही हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कोच का होना तुम्हारे लिए, एक अच्छे कोच का होना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिफोर यू जॉइन अ जिम, प्लीज़ अच्छे से रिसर्च करके पता करके जाना कि आप किसके अंडर जा रहे हो, किसके अंडर आपकी ट्रेनिंग होगी, वो आपको क्या रिज़ल्ट देगा। एंड प्लीज़ फ्रॉडस्टर्स से ज़रूर बचना, वरना लिटरली पैसे, टाइम और आपकी एफर्ट्स सब वेस्ट हो जाएँगे।